इस यात्रा में केवल उज्जैन या मालवा के लोग ही नहीं, देश के कोने कोने से भक्तगण इसमें सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेते हैं। भजन मंडलियां अपनी धुन में गाती बजाती महाकाल के बखान करती आगे बढ़ती रहती हैं। जहां जहां से शोभा यात्रा निकलती है, वहां के निवासी अपने परकोटों, छतों आदि पर बाहर निकलकर अपने सम्राट महाकाल के दर्शन करने निकल पड़ते हैं और श्रद्धा से अपना शीश कालजयी के सामने नवाते हैं। पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए भगवान महाकालेश्वर वापस अपने मंदिर में सुशोभित होते हैं। बोलो भोले शंकर की बागड़ बम 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 बाजे डमरू अरे नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। बागड़ बम 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 बाजे डमरू अरे नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। आया सावन का महीना, अरे भोले के दर जाने का महीना, कांवर को भर लाने का महीना, कांवर को भर लाने का महीना, मुक्ति का फल पाने का महीना। आइए अब हम दर्शन करते हैं मंगलकारी श्री गणेश के। ये मंदिर उज्जैन में बड़े गणेश मंदिर के नाम से विख्यात है। अपनी विशाल काया और अपने बड़े उदर के कारण ही भगवान श्री गणेश यहाँ बड़े गणेश के नाम से जाने जाते हैं। देवताओं के आदि देव काया से ही नहीं, सचमुच ही बड़े हैं। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश का ये विशाल स्वरूप भक्तों को अभिभूत करता है। इनकी विशाल सूंड पर अंकित स्वास्तिक उनके शुभ मंगलदायक होने का प्रमाण है। लंबोदर गणेश का पूजन करते लोग यहाँ अपने लिए विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। यहाँ बाल रूप प्रथम पूज्य गणेश को पालने में झुलाकर श्रद्धालु अपनी आस्था को भगवान के सामने दर्शाते हैं। इसी मंदिर के बीचों बीच प्रतिष्ठित है शक्ति के प्रतीक हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, पंचमुखी रूप में, जो कि विशेष स्थलों पर ही पाई गई है। अष्ट धातु से निर्मित ये सुंदर प्रतिमा कमल दल के स्वरूप में एक चौरे के रूप में बने स्तंभ पर प्रतिष्ठित है। संकट मोचन हनुमान की इस पंचमुखी प्रतिमा में पांचों मुख विभिन्न आकृतियों में तथा विभिन्न दिशाओं की ओर उन्मुख है। उज्जैन नगरी प्राचीन काल से ही तंत्र साधकों का विशेष साधना केंद्र रहा है। इसके अलावा शाक्य समुदाय का भी प्रमुख गढ़ रहा है यह क्षेत्र। पूरा नगर 64 योगिनियों के संरक्षण में ही रहता था, जिनमें एक देवी थी हरसिद्धि। हरसिद्धि अर्थात हर की मनोकामना सिद्ध करने वाली, इसीलिए ये हरसिद्धि कहलाई। 52 शक्तिपीठों में इस स्थान को विशेष शक्तिपीठ होने का गौरव प्राप्त है। सिंदूर लेपित शक्ति स्वरूपा हरसिद्धि विक्रमादित्य की आराध्य देवी मानी गई है।
एक लोक कथा के अनुसार माना जाता है कि अपने शासनकाल में विक्रमादित्य माता को प्रसन्न करने के मंतव्य से रोजाना अपना शीश काटकर माता को समर्पित कर बलि चढ़ाते थे, परंतु देवी की अलौकिक कृपा व आशीर्वाद से उनका सिर पुनः वापस आ जाता था। इस मंदिर के परिसर में 2 मराठा कालीन द्वीप स्तंभ लगे हैं, जो नवदुर्गों के समय या भक्तों की मनौतियां पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं द्वारा समय समय पर प्रज्वलित किए जाते रहते हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है कि पहले यहाँ पर केवल श्री यंत्र की ही पूजा अर्चना की जाती थी, क्योंकि प्रमुख रूप से ये मंदिर ही नहीं, पूरा उज्जैन ही प्रमुख तांत्रिक क्षेत्र था। परंतु विक्रमादित्य के समय से यह मूर्ति का प्रचलन व उसकी पूजा अर्चना शुरू हुई। मंदिर की छत पर भी श्री यंत्र सुशोभित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा श्रद्धावश होता रहता है। आज भी यहाँ पूजा अर्चना करने लोग देश के कोने कोने से आते हैं। तंत्र साधक आज भी यहाँ तंत्र साधना विधि विधान पूर्वक करते हैं। एक मान्यता इस देवी के बारे में यह भी है कि स्कंद पुराण के अनुसार चंड प्रचंड नामक दैत्यों का संहार करने के कारण देवी का नाम हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उस समय यहां भैंसों की बलि दी जाती थी। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के बाद सती को यज्ञ कुंड से उठाकर जब भगवान शिव उन्हें ले जा रहे थे, तब सती की कुहनी इसी स्थान पर छिन्न भिन्न होकर गिरी थी। इस मंदिर में आकर भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं तथा प्रतिदिन निश्चित समय पर होने वाली विभिन्न आरतियों में सम्मिलित हो अपने को धन्य करते हैं। बताया जाता है कि आरती के समय यह एक अलौकिक व अदृश्य चुंबकीय शक्ति स्वरूप मां के प्रति भक्तों में आकर्षण उत्पन्न करती है, जिससे भक्तगण एकात्मकता को प्राप्त होते हैं तथा मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरसिद्धि मंदिर परिसर से लगा हुआ है यशस्वी सम्राट विक्रमादित्य का पूरे भारतवर्ष में पाए जाने वाला एकमात्र मंदिर, जो न्यायप्रिय व देवी के परम भक्त थे, जिनके नाम से विक्रमी संवत उनके शासनकाल से सतत आज भी पूरे भारत में प्रचलित है तथा भारतीय संस्कृति का विशेष गौरव है। किंवदंती है कि विक्रमादित्य हिंदू धर्म के संरक्षक थे, जिनके दरबार में नवरत्नों को विशेष तरजीह दी जाती थी। इन्हीं से शुरू हुए थे सिंहासन बत्तीसी व बेताल पच्चीसी नामक न्यायप्रिय किस्से, जो आज भी प्रचलित हैं।